ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 14 जून की मध्य रात्रि सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सूर्य ग्रह को सूर्य नारायण के नाम से पुकारा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है। अर्थात संसार में समस्त जीव मात्र का बिना आत्मा के इस संसार में रहना असंभव होता है, इसलिए सूर्य आत्मा का कारण होता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में समस्त सूर्यादि नवग्रहों का राजा कहा गया है। राजा अर्थात समस्त प्राणी मात्र को हर तरह से संवर्धन करने वाला ग्रह। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग एक माह तक एक राशि में रहने के पश्चात राशि परिवर्तन करता है और परिवर्तन की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। वर्ष 2024 में 14 और 15 जून की मध्य रात्रि 12:27 में सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी अवधि को आषाढ़ संक्रांति भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति का पर्व अत्यधिक पुण्यदायी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम वर्ष 2024 की बात करें तो सूर्य ग्रह 14 तारीख की मध्य रात्रि 12:27 में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए शुक्र सूर्य संक्रांति की जो पुण्य वेला रहेगी वह रहेगी 15 तारीख को प्रातः 5:27 से लेकर 7:21 तक तो अमृत पुण्य काल रहेगा और तदुपरांत प्रातः 5:23 से लेकर 12:47 तक संक्रांति का पुण्य वेला रहेगा। स्नेह दर्शकों, ज्योतिष के अंदर सूर्य को आत्मा कहा गया है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को सूर्यादि नवग्रहों का राजा कहा गया है। यदि जातक की पत्रिका में सूर्य अनुकूल हो तो व्यक्ति को हर तरह से मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, तो वहीं यदि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को अल्प मात्रा में ही सम्मान प्राप्त होता है और साथ ही साथ अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न के बावजूद बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ संक्रांति की पावन बेला पर सूर्य ग्रह वृषभ राशि की यात्रा पूरी करके मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। इस संक्रांति के दिन विशेष रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि चावल, गुड़, कांसे का कोई बर्तन दान देना हर तरह से उन्नति और लाभदायक रहता है। यहीं से ही वर्षा ऋतु भी प्रारंभ होती है। कहीं कहीं कई क्षेत्रों में इस दिन सिलबट्टे का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सिलबट्टे को हिंदुस्तान के बहुत से क्षेत्रों के अंदर मां भूदेवी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सिलबट्टे को पहले गंगा जल दूध से शुद्ध करके गंधाक्षत आदि करके पूजन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में तो उनका वहां पर बुध और शुक्र से होगा मिलन। सूर्य और बुध के मिलन से बनेगा बुधादित्य। जब जब सूर्य और बुध मिलते हैं तो सूर्य के परम मित्र बुध ग्रह, इन दोनों की युति से सूर्य को भी बल मिलता है और बुध ग्रह को भी
बल प्रदान होता है। अपितु जब जब सूर्य और शुक्र की युति होती है, यह युति योग कारक नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य एक और जहां आत्मा का कारक होता है, मान सम्मान का कारक होता है, तो वहीं शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक होता है। लेकिन सूर्य के सन्निकट शुक्र के आते ही शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य और शुक्र की युति को ज्योतिष संहिता के अंदर उत्तम नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अग्नि तत्व के कारक सूर्य ग्रह सिंह राशि के साथ कृतिका नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी सूर्य ग्रह लगभग 32 दिन तक मिथुन राशि में रहने के पश्चात 16 जून को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। इसलिए दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह जब तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में, आपकी राशि अर्थात व्यक्तिगत आपके जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। इस गोचर को आप जान पाए अपनी चंद्र राशि के अनुसार। राशि पर प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे एक आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साह वर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, राशि पर प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों के ऊपर गोचर में सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन करने से कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह होते हैं पंचमेश के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, और अब सूर्य ग्रह आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। आपके लिए वैसे ही सूर्य ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मेष जो राशि होती है वह देव लगन कारक होती है। पंचमेश के स्वामी सूर्य आपके द्वितीय भाव से आगे बढ़कर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्यस्थान पर दृष्टि रहेगी, आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, साथ ही साथ संतान से संबंधित सुख या संतान प्राप्ति के परिपूर्ण योग इस अवधि में बनते हैं। यदि आप विगत लंबे समय से सर्विस से परेशान थे अथवा आपके पास जॉब नहीं थी तो यथाशीघ्र आपके काम बनेंगे, सर्विस में आपकी उन्नति होगी अथवा आपको सर्विस प्राप्त हो जाएगी। जो विगत लंबे समय से और विशेष तौर से विगत 1 माह से जो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित आपकी समस्याएं चल रही थी, तो अब आपको उससे भी निवृत्ति प्राप्त होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह अवधि जो रहेगी आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि के कारक रहेगी। आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान देने की परम आवश्यकता है। क्या करें? आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और रविवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को यदि खिलाते हैं तो सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं चतुर्थेश के स्वामी। चतुर्थ भाव हर तरह से कंफर्ट का कारक होता है, सुख सुविधाओं का कारक होता है और साथ ही साथ माँ का कारक, मातृ का कारक भी होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में सूर्य ग्रह द्वितीय भाव में प्रवेश कर गए हैं। द्वितीय भाव होता है धन का, अष्टम भाव पर रहेगी दृष्टि। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यदि आपकी राशि है वृषभ और आप व्यवसायी हैं तो निश्चित मान के चलेगा इस अवधि में आपके व्यापार में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से सचेत रहना होगा, अन्यथा आपको गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें वृषभ राशि के जातक? इस अवधि में रविवार के दिन आप तांबे के लोटे में मसूर की दाल और गुड़ रखकर किसी भी मंदिर में जाकर समर्पित कर दें, निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय के स्वामी। तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाई बहन के साथ यह घर होता है किसका? पैतृक संपत्ति के साथ अनेकों प्राविद्याओं। और अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके स्वयं की राशि में। अद्भुत समय है आपका। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में जो आपको समस्याएं चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। चटमंगनी और पटविवाह के आपके अवसर बनते हैं।
धर्मपत्नी या आपके क्या कहते हैं पति के साथ जो मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इस अवधि में आपके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान अत्यधिक रह सकता है। छोटी छोटी बातें आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो प्रदान आपको कर सकते हैं। अपने स्वाभिमान पर आपको नियंत्रण रखना होगा और छोटी मोटी बातों को आपको इग्नोर कर लेना चाहिए। सूर्य नारायण का यह राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष लाभदायक है। क्या करें? सूर्य को नित्य अर्घ्य दें और साथ ही साथ रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर लाल वस्तु किसी भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, लगभग 32 दिन तक अर्थात 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक जब तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तब तक आपके राशि पर रहेगा सूर्य ग्रह का इस तरह का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाया है। यदि इस अवधि में आप रखते हैं सावधानी और करते हैं सूर्य ग्रह से संबंधित इन विशेष उपायों को, तो निश्चित आपको सूर्य ग्रह का अनुकंप आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह के कष्टों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी अथवा अपने पारिवारिक जनों की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।